दोस्तों आपका किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है, वो चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक में हो, चाहे तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो, चाहे तो देश के बड़े बैंक HDFC बैंक में हो, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, या फिर ICICI बैंक में हो, यानी कि किसी भी बैंक में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही रिसर्च करके बनाया है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कितना जमा कर सकते हैं, कितना UPI के जरिए लेन देन कर सकते हैं, इसके अलावा कितना ऑनलाइन IMPS, RTGS, NEFT कर सकते हैं, ताकि आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए पूरा लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक अकाउंट की कोई सीमा नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं, यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आप यहाँ पर 10 लाख रुपए से अधिक अपने अकाउंट में बैलेंस जमा करते हैं, तब ऐसे कंडीशंस में बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि IT डिपार्टमेंट को। आप देखो जब IT डिपार्टमेंट के पास में बैंक रिपोर्ट करता है तब IT डिपार्टमेंट आपके बैलेंस को चेक करता है कि ये कहां से आपका बैलेंस आया है, और अगर उसको ये पता चल जाता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है और आपने सही तरीके से डिपॉजिट किया है, जमा किया है, तब आपके पास में नोटिस बिल्कुल भी नहीं आएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 2025 डेट के अनुसार यानी कि 2025 से आप यहां पर अपने अकाउंट्स में 20 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो 20 लाख रुपए से अगर आप अधिक करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब जुर्माना कितना रहेगा देखिए, 70% से लेकर के 100% तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए से अधिक का डिपॉजिट यानी कि जमा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो यहाँ पर बैंक रिपोर्ट करता है IT डिपार्टमेंट को, फिर IT डिपार्टमेंट आपके पास में नोटिस भेज सकता है अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उस बैलेंस का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो देखो यहाँ पर ITR अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो मैं सीधे से आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से अधिक जमा ना करें। इसके अलावा यहाँ पर एक बार में आप 2 लाख रुपए से अधिक जमा ना करें। अब दोस्तों ये तो हो गया सेविंग्स अकाउंट। अब वहीं पर अगर हम UPI को लेकर के बात करें, जैसे कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हो तो यहाँ पर UPI के जरिए आप कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जितने भी बैंक हैं, वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हुए, वो आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए पर डे का लिमिट प्रोवाइड करते हैं UPI के ऊपर। लेकिन ज्यादातर जो बैंक हैं वो आपको 1 लाख रुपए का ही लिमिट प्रोवाइड करते हैं पर डे का। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रति महीने आप 2 लाख रुपए से अधिक अगर आप UPI करते हो तब ऐसे कंडीशंस में IT डिपार्टमेंट की नजर रहती है आपके ट्रांजेक्शंस के ऊपर। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 लाख रुपए से कम का ही ट्रांजेक्शंस करें प्रति महीने में, यानी कि एक महीने में आप 2 लाख रुपए से कम का ट्रांजेक्शंस करें। अगर आप ज्यादा का करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर IT डिपार्टमेंट की नजर रहती है आपके ट्रांजेक्शंस के ऊपर और आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके अकाउंट पर अचानक ट्रांजेक्शंस लिमिट बढ़ता है, जैसे कि अगर पहले आपके अकाउंट में 5,000 रुपए पर डे ट्रांजेक्शंस हो रहा था, लेकिन अब 2 दिन के 3 दिन के बाद में अचानक 50,000 रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन होने लगा है, तो दोस्तों आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। IT डिपार्टमेंट यहाँ पर आपके अकाउंट पर जांच लगा सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक सिंगल बड़ा अमाउंट किसी के पास में हमेशा ट्रांसफर ना करें, यानी कि कोई भी एक अमाउंट जैसे कि 5 लाख रुपए हुए, 2 लाख रुपए हुए, आप किसी व्यक्ति के पास में हर महीने या फिर हर दिन बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें, नहीं तो यहाँ पर भी IT डिपार्टमेंट आपके ट्रांजेक्शंस के ऊपर नजर रखता है। और ऐसे ट्रांजेक्शंस के ऊपर IT डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके अकाउंट को सबसे पहले तो होल्ड लगाता है, यानी कि या फिर फ्रीज कर देता है, फिर आपके पास में नोटिस भेजता है और आपसे पूछता है कि ये आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया और आप इतना अमाउंट कहां कर रहे हो हर महीने के महीने। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट से कोई बड़ा लेन देन करने की सोच रहे हो या फिर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए जा रहे हो
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि उस अमाउंट का आप सोर्स ऑफ इनकम जरूर अपने पास में रखें, चाहे तो वो सैलरी स्लिप हो, चाहे तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कि आपके पास में वो प्रूफ जरूर होना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स का अगर नोटिस आए तो आप उनको ये चीजें बता सके कि देखिए मेरा यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है और मैंने इस चीज के लिए इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पर अगर आप उनको बता देते हैं और अगर IT डिपार्टमेंट आपके जवाबों से संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे कंडीशंस में आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो UPI करो, चाहे तो आप NEFT करो, चाहे तो आप RTGS करो, चाहे तो आप IMPS करो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आप 10 लाख रुपए से अधिक का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, तब ऐसे कंडीशन में बैंक रिपोर्ट करता है IT डिपार्टमेंट को। अब IT डिपार्टमेंट आपके अकाउंट पर जांच लगाता है और आपके पास में एक नोटिस भेजता है। तो यहाँ पर नोटिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा या फिर आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यहाँ पर IT डिपार्टमेंट आपसे सवाल करेगा कि ये पैसे कहाँ से आया, और अगर आप वहां पर प्रूफ दे देते हैं कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से मेरा पैसा आया है, और आपके जवाबों से IT डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। और यहाँ पर भाई IMPS, RTGS, NEFT, UPI आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन UPI ध्यान दें यहाँ पर पूरे महीने में यानी कि एक मंथ में 2 लाख रुपए से अधिक ना करें अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर IT डिपार्टमेंट आपके ट्रांजेक्शंस के ऊपर नजर रखता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।